हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सुक्स एग्ज़ाम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करें फिर हम। वॉइस क्लियर है सबको? वीडियो क्लियर है? जल्दी बताओ। सब ठीक है? क्लास स्टार्ट करें। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? मुगल साम्राज्य। क्या रहेगा? मुगल साम्राज्य। आप हमें ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? बताया था मैंने कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें। ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का क्या बेनिफिट रहेगा? यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेंगे? सारे पीडीएफ मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिलेंगे? पीडीएफ। ऐप कौन सा रहेगा हमारा? सुक्सश्रेष्ठ एकेडमी करके हमारा ऐप रहेगा। टेलीग्राम चैनल क्या रहेगा हमारा? सुक्सश्रेष्ठ एग्जाम करके टेलीग्राम चैनल रहेगा। फेसबुक पेज जो रहेगा हमारा सुक्सश्रेष्ठ एग्जाम करके फेसबुक पेज रहेगा। आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, मेल और कॉल व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारा पेज क्या रहेगा? सुक्सश्रेष्ठ एकेडमी करके। मेल आईडी क्या रहेगी? sukshreshthacademy@gmail.com। आपका ये जो कॉल व्हाट्सअप नंबर रहेगा हमारा, आप यहाँ पे कोई भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमें पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज है आपकी, कोई डाउट है तो आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। समझ आ गया? ऐप डाउनलोड कर लिया? ये नहीं पता पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे? प्ले स्टोर में जाओ, ये ऐप दिखेगा आपको, ये लोगो ऐप का डाउनलोड करो। इसके बाद कहाँ? फ्री स्टडी मटेरियल, इस वाले सेक्शन में जाना। कहाँ? यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल। जैसे ये ओपन करोगे उसके बाद कौन सा सेक्शन? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम डाउनलोड पीडीएफ, इस वाले सेक्शन में जाएंगे। जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पे आपको वनडे एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। समझ आ गया? आराम से डाउनलोड हो जाएगा ना पीडीएफ अब तो। आज का जो टॉपिक है क्या रहेगा? मुगल साम्राज्य। क्या रहेगा? मुगल साम्राज्य। क्या रहेगा? मुगल साम्राज्य रहेगा। आवाज क्लियर है? क्लियर है ना वॉइस? आगे बढ़े। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। कब? 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। इसने कब से कब तक शासन किया था? 1526 से 1530 ईस्वी तक। किसने? बाबर ने। तो हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर। कौन था ये? संस्थापक था। कौन था ये? संस्थापक था। संस्थापक कौन था? बाबर। कब स्थापना की थी इसने? 1526 ईस्वी में। इसका जो रियल नेम था वो क्या था? जहरुद्दीन। क्या? जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। इसका जो नाम था क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद। बट इसे किस नाम से जानते हैं? मोस्टली बाबर के नाम से। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कब हुआ था इसका जन्म? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में। कहाँ हुआ था? फरगना में। ये फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक चीजें? बाबर का बचपन का नाम या बोल सकते हैं रियल नेम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद। इसको किस नाम से जाना जाता है? बाबर को। बट इसका जो जन्म है वो कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। इसके जो पापा का नाम है वो क्या है? पिता का जो नाम है उमर शेख मिर्जा। क्या नाम है पिता का? उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। माता का नाम क्या है? कुतलुग निगार खानम। क्या? इसकी माता का नाम। किसकी माता का नाम? बाबर। क्या? बाबर। बाबर के क्या? माता पिता का नाम क्या नाम है? माता का नाम क्या है? कुतलुग निगार खानम। और पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। क्या है? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतलुग निगार खानम। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है। क्या? तुजुके बाबरी। किसने लिखी है? ये बाबर ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? ये तुर्की भाषा में लिखी है। क्या? बाबर ने अपनी आत्मकथा, दिख रहा है सबको? अपनी आत्मकथा
तुर्की भाषा में लिखी है। किस में? तुर्की भाषा में लिखी है। तुर्की भाषा में लिखी है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? क्या है इसकी आत्मकथा का नाम? तो तुजुए बाबरी। क्या है? तुजुए बाबरी। इसका जो लेखक है कौन है? वो स्वयं बाबर है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? दूसरा क्या है, इसकी जो आत्मकथा थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने किया था फारसी भाषा में ट्रांसलेशन? तो वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना। उसका नाम क्या रखा था? बाबरनामा। इसका क्या नाम था? तुजुबे बाबरी। जो बाबर ने खुद ने लिखी थी उसका क्या नाम रखा था? तुजुबे बाबरी। जो खाने खाना ने रखी थी उसने क्या नाम रखा? बाबरनामा। ये है क्या? ये आत्मकथा ही है। क्या है? आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है? बाबर। बाबर की। किसकी आत्मकथा है? ये बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है। इसको लिखा किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना और क्या? पायदा खान। पायदा खान कौन है? इसने सहयोग किया है। क्या किया है इसने? सहयोग किया था। सहयोग किया था। किसका सहयोग किया था? खाने खाना का सहयोग किया था इसको रचने में। क्या ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में। किस में? बाबरनामा किस में है? ये फारसी भाषा में। किस में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में लिखी गई है। ये लिखी गई है। बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। कहाँ? 26 दिसंबर 1530 को क्या हुई थी? बाबर की मृत्यु। क्या? बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी इसकी मृत्यु? आगरा। बट इसको दफनाया कहाँ गया था? काबुल। काबुल में क्यों दफनाया गया था? काबुल में क्यों दफनाया गया था? क्योंकि इसकी इच्छा थी, इसकी दिली इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए? दफनाया जाए कहाँ पर? काबुल में। किसकी थी ये इच्छा? ये थी बाबर की। किसकी? बाबर की। बाबर की इच्छा थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। कहाँ पे? तो इसको काबुल में दफनाया गया। कब हुई थी इसकी मृत्यु? 26 दिसंबर 1530 को। उसके बाद दूसरा शासन कौन आया था? दूसरा शासक कौन था? हुमायूं। ये क्या था? ये द्वितीय शासक था। क्या था? ये द्वितीय शासक था। द्वितीय शासक था। ये क्या था? द्वितीय शासक था मुगल साम्राज्य का। कब से कब तक था? ये 1530 से 1540 तक। कब से कब? 1530 से 1540 तक था। इसका जो जन्म था, या बोल सकते हैं ये जब बैठा तो कहाँ? ये 27 जनवरी 1526 को दीपना भवन। कहाँ? दीपवा भवन। सबको समझ आ रहा है अच्छे से? जल्दी बताओ मुझे। सबको अच्छे से समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी बताओ मुझे। सबको समझ आ रहा है अच्छे से? जल्दी बताओ। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ मुझे। उसके बाद कौन था? हुमायूं। हुमायूं कब से कब तक शासन पे बैठा है? 1530 से 1540। ठीक है। 1540 तक क्यों बैठा था? क्योंकि इसने युद्ध किए थे। इसका जो बिलग्राम का युद्ध था, कौन सा? बिलग्राम। इसका बिलग्राम का युद्ध था। ये किस किस के बीच हुआ था? ये शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी व हुमायूं। क्या? हुमायूं। हुमायूं के मध्य हुआ था। क्या? मध्य हुआ था। इसमें क्या हुआ? इसमें हुमायूं की पराजय हो गई और शेर शाह सूरी की विजय हुई। क्या? हुमायूं की पराजय हुई थी। जब हुमायूं की पराजय हो गई तो उसके बाद शासन पे कौन बैठा? दिल्ली के शासन पर कौन बैठा था? दिल्ली के शासन पर दिल्ली का, या बोल सकते हैं दिल्ली का शासक कौन बना? शेर शाह सूरी। कौन बना था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी क्या दिल्ली का शासक बना।
कब बना था? 1540। क्या? बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट युद्ध था, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और क्या, हुमायूं की पराजय हो गई थी। तो इसलिए इसका जो शासनकाल था वो 1530 से 1540 तक रहा। उसके बाद शेरशाह सूरी आ गया। क्या? उसके बाद शेरशाह सूरी आ गया था। इसने 1530 से 1540 तक शासन किया। उसके बाद इसने 1555 से 1556 तक किया था। क्या? 1555 से 1556 ईस्वी तक भी शासन किया था। उस टाइम पे शेरशाह सूरी पराजय हो गया और क्या, फिर हुमायूं आ गया था। इनका दूसरा युद्ध हुआ था। फिर इसने शासन 1 साल किया 1555 से 1556। पहला शासन इसका 1530 से 40 तक था। उसके बाद 1555 से 56 तक था। ठीक है। इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 27 जनवरी 1556 को हुई थी। कब हुई थी? 27 जनवरी 1556 को। ये दीपपना भवन के पुस्तकालय, क्या दीपपना भवन था एक, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसे चोट लगी सर पे, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। क्या? सीढ़ियों से गिरने से। पुस्तकालय, क्या? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से, सीढ़ियों से गिरने की वजह से, गिरने की वजह से हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। क्या? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? जनवरी 1556 को। कब हुई थी? जनवरी 1556 को। दिख रहा है सबको यहाँ पे? समझ आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े फिर? बताओ, आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद कौन आया? दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी। कौन बना ये? दिल्ली का शासक। कब से कब तक? 1540 से 45 तक रहा ये। कब से कब तक रहा? 1540 से 45 तक रहा। ये किसके बाद आया था? हुमायूं के बाद आया था। किसके बाद आया था? अभी बताया था मैंने, हुमायूं के बाद। क्या? हुमायूं के बाद। हुमायूं के बाद शासक बना था। बिलग्राम का युद्ध में इसने विजय प्राप्त की, तब ये दिल्ली का शासक बना। यहां तक चीजें क्लियर? इसे क्या कहते हैं? इसे सूरवंश का द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? शेरशाह सूरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? शेरशाह सूरी को। इसे मध्य भारत में सूरवंश का द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है मध्यकाल के। क्या? मध्यकाल के सूरवंश। मध्यकाल के सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य का क्या माना जाता है? संस्थापक। किसे माना जाता है? शेरशाह सूरी को। किसको? शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को। दिख रहा है सबको? अच्छे से दिख रहा है? फरीद। फरीद कौन था? फरीद इसका बचपन का नाम था। किसका? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद। क्या था? फरीद। फरीद क्या था? इसके बचपन का नाम था। इसका बचपन का नाम था। बचपन का नाम था। जैसे बाबर का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद, इसी तरह से इसका क्या नाम था? फरीद। क्या नाम था इसका? फरीद। बट इसे किस नाम से जानते हैं? शेरशाह सूरी। किस नाम से? शेरशाह सूरी। इसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। क्या? शेर खां की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्यों दी गई थी इसे शेर खां की उपाधि? बहार कहाँ लोहानी। क्या? बहार कहाँ लोहानी ने दी थी इसे उपाधि। क्यों दी थी? क्यों दी थी इसे उपाधि? यहां तक सबको समझ आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे, यहां तक चीजें क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? इसे शेर खां की उपाधि क्यों दी थी? इसको शेर खां की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि इसने एक शेर को मार दिया था। क्या? इसने एक शेर को मार दिया था, इसीलिए इसे क्या, बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी। क्या? शेर को मारने के उपलक्ष्य में,
शेर को मारने के उपलक्ष्य में, किसमें, उपलक्ष्य में इसे क्या, शेर खां की उपाधि दी। किसकी, शेर खां, शेर खां की उपाधि दी थी। किसने दी थी ये उपाधि, तो ये बहार खां लोहानी ने दी थी। किसने दी थी, ये बहार खां लोहानी ने दी थी। क्लियर है। बिलग्राम का युद्ध, मैंने अभी बताया था कि बिलग्राम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। ये हुमायूं, क्या ये हुमायूं वह शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। किसके, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, मध्य हुआ था, जिसमें शेर, किसकी, शेर खां सूरी की विजय हुई। किसकी, शेर शाह सूरी की क्या हुई थी, शेर शाह सूरी की विजय हुई थी, विजय हुई थी, विजय हुई, वह हुमायूं की पराजय, वह हुमायूं की पराजय, पराजय हुई, हुई थी। ये क्या था, बिलग्राम का युद्ध, ये इसका प्रमुख युद्ध था। क्या ये इसका प्रमुख युद्ध था, प्रमुख युद्ध था। क्लियर है, दिख रहा है सबको, अच्छे से समझ आ रहा है सबको, बताओ जल्दी से, सबको समझ आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक चीजें, क्लियर है यहाँ तक चीजें। सासाराम, सासाराम में क्या, सासाराम में इसका मकबरा है। क्या है सासाराम में, सासाराम में किसका, शेर शाह, क्या, शेर शाह सूरी का मकबरा है। क्या है, मकबरा। से सासाराम कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बिहार में। कहाँ, बिहार में पड़ता है। सासाराम कहाँ पड़ता है, बिहार में। इसने रोहतासगढ़ का किला और किला कूहना, क्या इसने पहला रोहतासगढ़ का किला, दूसरा कौन है, किला कूहना, इनका निर्माण कराया था। क्या करवाया था, इनका निर्माण कराया था, इनका निर्माण कराया था, इनका निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, ये करवाया था शेर शाह सूरी ने। किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने। क्लियर है यहाँ तक चीजें, समझ आ गया सबको, जल्दी बताओ मुझे, समझ आ गया, समझ आ गया। इसने रोहतासगढ़ का किला और किला कूहना, ये रोहतासगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी का। और किला कूहना ये क्या है, ये मस्जिद का, इसका निर्माण भी किसने कराया था, शेर शाह सूरी ने। इसका जो अंतिम युद्ध अभियान था, इसका जो अंतिम अभियान था, क्या इसका जो अंतिम युद्ध अभियान था वो कहाँ, 1545 ईस्वी में कालिंजर में था। कहाँ, 1545 ईस्वी में कालिंजर में इसका क्या अंतिम युद्ध अभियान था, अंतिम युद्ध अभियान था, युद्ध अभियान था। किसका था, ये शेर शाह सूरी का। किसका था, ये शेर शाह सूरी का। क्लियर है यहाँ तक चीजें, सबको समझ आ गया, जल्दी बताओ मुझे, यहाँ तक चीजें क्लियर है, सबको समझ आ गया। शेर शाह सूरी का, ये सूरवंश का द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। फरीद इसका बचपन का नाम है। शेर खां की उपाधि इसे क्यों दी थी, ये सारी चीजें समझ आ गई आप सबको, जल्दी बताओ मुझे, सबको समझ आ गया ना। फिर आगे बढ़े हम। इसका अंतिम युद्ध अभियान कौन सा था, 1545 कालिंजर का। कौन सा, 1545 ईस्वी में कालिंजर का। क्लियर है यहाँ तक चीजें, आगे बढ़े फिर हम, आगे बढ़े। उसके बाद कौन बना शासक, उसके बाद बना था अकबर। उसके बाद शासक कौन बना, अकबर बना था। उसके बाद शासक कौन बना था, अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ हुआ था। राणा वीर साल के वहां पर हुआ था, वहां पर हुआ था, वीर साल के यहाँ पर हुआ था। अमरकोट का राजा था ये। क्या था ये, अमरकोट का राजा था। अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। इसकी जो माँ का नाम था वो क्या था, हमीदा बानो बेगम, और पिता का नाम क्या था इसका, हुमायूं। क्या, अकबर के पिता का नाम, पिता का नाम हुमायूं
वे माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। क्या? हमीदा बानो बेगम था। बर्थडे का जन्म कहाँ होता है इसका? अमरकोट राणा वीर साल के यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। क्लियर है? सबको दिख रहा है अच्छे से? जल्दी बताओ मुझे, सबको अच्छे से दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। सबको दिख रहा है? उसके बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, क्या 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर, क्या कालानौर में इसका जो संरक्षक था बैरम खां, इसने क्या इसका राज्याभिषेक किया? किसका किया था? अकबर। अकबर कब था ये? कितने साल का था ये? लगभग 13 वर्ष का था ये। कितना? लगभग ये लगभग कितने वर्ष का था? ये लगभग 13 वर्ष का था। ये लगभग 13 वर्ष का था जब इसका क्या पहली बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था। किसने किया था इसका राज्याभिषेक? इसका राज्याभिषेक किया था, किसने किया था? कालानौर में हुआ था। इसका जो संरक्षण था बैरम खां, किसने? बैरम खां ने राज्याभिषेक हुआ था। इसका राज्याभिषेक किसने किया? राज्याभिषेक किसने किया था? बैरम खां ने किया था। किसने किया था? बैरम खां। बैरम खां ने किया था। बैरम खां ने किया था। किसका राज्याभिषेक किया था? अकबर का। अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्या? अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर ने पानीपत का, क्या अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था? मैंने बताया था पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। ये पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुआ था? वो इब्राहिम लोधी और किसके? बाबर के मध्य हुआ था। वहीं से बाबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। दूसरा युद्ध किसका हुआ था? दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। हेमू कौन था? हेमचंद्र। ये क्या था? हेमचंद्र। दूसरा जो 1556 में क्या पानीपत का युद्ध हुआ था, ये किसके मध्य हुआ था? ये अकबर व हेमू के मध्य हुआ था। क्या? हेमू के मध्य हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई। क्या हुई? अकबर की विजय हुई। इसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर का जो रियल नेम था वो क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। क्या था ये? इसका जो रियल नेम है, बचपन का नाम बोल सकते हैं। बचपन का नाम क्या था इसका? जलालुद्दीन मोहम्मद। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर इसका नाम बाद में पड़ा। क्या? अकबर इसका नाम बाद में पड़ा था। इसका नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। जिस तरह से बाबर का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था, इसी तरह से इसका क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद। किसका? अकबर का। अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। क्या? 1556 ईस्वी में इसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था? इसने दूसरा युद्ध लड़ा था। क्लियर है यहां तक चीजें? महेश दास कौन था? बीरबल का नाम सुना होगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। क्या? इसने अकबर के दरबार में क्या थे? 9 रत्न। यहां लिख देते हैं। अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे। राज दरबार में
9 रतन थे। कौन कौन से रतन थे वो भी बताएंगे। 9 रतन थे, जिनमें से एक कौन सा था? बीरबल। बीरबल का नाम सुना होगा, बीरबल। एक कौन सा था? बीरबल। महेश दास, किसका? ये बीरबल का ही नाम है। क्या? बीरबल का रियल नेम है। ये क्या है? रियल नेम। अकबर का क्या है? रियल नेम, या बोल सकते हैं बचपन का नाम या रियल नेम, कुछ भी। बाद में इसको बीरबल की उपाधि दी थी, बाद में दी थी इसको बीरबल की उपाधि। क्या? बाद में दी थी इसको बीरबल की उपाधि। किसने दी थी, या किसने ये नाम दिया था? अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। टोडरमल। टोडरमल कौन था? टोडरमल ये अकबर का भू राजस्व देखता था। क्या करता है ये? अकबर का भू राजस्व देखता था। किसका देखता था? अकबर का भू राजस्व देखता। इसने दहशाला व्यवस्था में क्या ख्याति प्राप्त की थी? किसने की थी? टोडरमल। भू राजस्व को देखता, जैसे कि हम अकाउंटेंट बोलते हैं आज के टाइम में, ये अकबर का अकाउंटेंट था। इसने भू राजस्व में दहशाला व्यवस्था में क्या किया? उपाधि, क्या? ख्याति, ख्याति अर्जित की थी। ख्याति अर्जित की थी। किसने की थी? टोडरमल ने। ये भी 9 रत्नों में से एक था। क्या था? ये भी 9 रत्नों में से एक था। अकबर हो गया, टोडरमल हो गया, मान सिंह हो गया, ऐसे और थे। हम सारे के सारे 9 रत्न आपको लिखवाएंगे कौन से थे। इसने दहशाला व्यवस्था में ख्याति क्या अर्जित की थी। उसके बाद था तानसेन। ये भी क्या था? ये भी इसके 9 रत्नों में से ही था। तानसेन ये क्या था? एक प्रसिद्ध संगीतकार था। क्या था? ये प्रसिद्ध संगीतकार था। तानसेन कौन था? ये प्रसिद्ध संगीतकार था। प्रसिद्ध संगीतकार था। ये किसके राज दरबार में था? ये भी अकबर के राज दरबार में था। किसके राज दरबार में था? ये भी अकबर के ही राज दरबार में था। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें? सबको समझ आ रहा है अच्छे से? सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है? सब समझ आ रहा है? अच्छे से दिख रहा है? समझ आ गया? अकबर समझ आ गया, बाबर, हुमायूं सब समझ आ गया, शेर शाह सूरी? जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम समझाते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट में भेजो। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ मुझे, फिर हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? वॉइस क्लियर है सबको? सबको आवाज़ आ रही है? जल्दी बताओ मुझे, सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? करें स्टार्ट। तानसेन कौन था? ये प्रसिद्ध संगीत के था। ये भी 9 रत्नों में से एक था। ये किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। ये क्या था? ये अकबर के राज दरबार में था। ये अकबर के राज दरबार में था। ये अकबर के राज दरबार में था। कौन? तानसेन। तानसेन क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार था। ऐसा बोला जाता था कि जब तानसेन गाना गाता, या राग, उस टाइम पे राग था, जब तानसेन राग गाता तो बादल भी बरसने लगते थे। क्या? बादल भी। इसके राग में इतनी पावर थी कि ये अपने राग से बादलों को भी बरसा सकता था। कौन? तानसेन। इसको क्या उपाधि दी गई थी? कंठाभरण वाणी विलास। अकबर ने इसको किसकी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। की उपाधि दी थी। किसको दी थी? तानसेन को। किसको? तानसेन को दी थी। तानसेन को कौन सी उपाधि थी? कंठाभरण वाणी विलास। कौन सी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी थी? तानसेन। तानसेन का जो रियल नेम था वो क्या था? रामतनु पांडे। क्या था ये? रामतनु पांडे। ये इसका क्या था? ये इसका रियल नेम था। क्या था ये? इसका रियल नेम था रामतनु पांडे। बाद में इसका जो नाम दिया वो क्या था? तानसेन। तानसेन किसने दिया था? तानसेन क्यों बोला जाता है इसे? तानसेन क्यों बोला जाता है इसे? तानसेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये संगीत का प्रसिद्ध कवि था। संगीत का क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार था ये।
इसके राग में इतनी पावर थी कि जब ये राग गाता तो बादल बरसने लगते थे। क्या ये अपने राग से बारिश भी करवा सकता है, ऐसा कहा जाता है तानसेन। इसलिए इसका नाम तानसेन रखा, क्योंकि इसे संगीत का गुरु माना गया। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब्दुल समद और दसवंत बसान, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? जल्दी बताओ मुझे, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी बताओ मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, बताओ जल्दी से, आगे बढ़े। उसके बाद कौन था? अब्दुल समद और दसवंत बसावन। ये कौन थे? ये प्रमुख चित्रकार थे जो अकबर के राज दरबार में रहते। ये क्या थे? ये प्रमुख चित्रकार थे। क्या? ये प्रमुख चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार थे जो अकबर के राज दरबार में रहते। क्या? अकबर के राज दरबार में रहते थे, राज दरबार में रहते थे। क्लियर है? कौन कौन? पहला कौन सा था? अब्दुल समद। दूसरा कौन था? दसवंत बासवान। ये क्या थे? ये चित्रकार थे। क्या थे ये? चित्रकार, चित्रकार थे ये दोनों। उसके बाद बाज बहादुर। दूसरा कौन था? बाबा रामदास। तीसरा कौन था? बैजू बावरा। ये क्या थे? ये संगीतकार थे। ये क्या थे? ये संगीतकार थे। और ये भी किसके राज दरबार में थे? ये अकबर के राज दरबार में थे। ये क्या? ये भी प्रमुख संगीतकार। क्या? प्रमुख संगीतकार थे। संगीतकार थे जो अकबर के, क्या? जो अकबर के, क्या? अकबर के राज दरबार में रहते। क्या? जो अकबर के राज दरबार में रहते थे। क्लियर है यहाँ तक चीजें? कौन कौन? बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैज बावरा। क्या? रामदास, बैज बावरा और कौन था? बाज बहादुर। ये क्या थे? प्रमुख संगीतकार थे जो अकबर के राज दरबार में रहते। क्या? अकबर के राज दरबार में रहते थे। मनसबदारी व्यवस्था, ये क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था। ऐसा माना जाता है कि अकबर के शासनकाल में जो सबसे अच्छी व्यवस्था थी वो कौन सी थी? मनसबदारी व्यवस्था। क्या? ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी। क्या? ये सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती थी। ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी अकबर शासनकाल की। क्या? अकबर शासनकाल की, अकबर शासनकाल की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? और क्या? फैजी ने लीलावती, अबुल फजल ने कालिया दमन। क्या? फैजी ने लीलावती और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसमें किया था? किसमें किया था? फैजी ने लीलावती को और अबुल फजल ने कालिया दमन का क्या किया था? इन्होंने फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। ये क्या है? ये ग्रंथ है। लीलावती ग्रंथ है, कालिया दमन ये भी ग्रंथ है। इनको क्या? फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। किसने किया था? फैजी ने लीलावती को, अबुल फजल ने कालिया दमन को। क्लियर है? अकबर रानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या? एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे। ये रानी एलिजाबेथ कौन थी? ये इंग्लैंड की महारानी थी। क्या? इंग्लैंड की महारानी थी। इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। अकबर क्या थे? ये रानी एलिजाबेथ के क्या थे? के समकालीन थे। क्या थे? ये समकालीन थे। समकालीन थे ये। अकबर क्या था? रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे। ये क्या? इंग्लैंड की महारानी थी। क्या थी? ये इंग्लैंड की महारानी थी।
1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1605 ईस्वी में क्या हुआ? अकबर की मृत्यु हो गई। कैसे हुई थी अकबर की मृत्यु? तो पेचिस रोग से हुई थी। क्या? पेचिस रोग से अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। पेचिस क्या होता है ये आप सबको पता ही होगा। पेचिस रोग क्या होता है ये सबको पता ही होगा। तो पेचिस की वजह से अकबर की मृत्यु हो गई थी। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा। कहाँ पर? सिकंदरा। ये कहाँ है? ये आगरा में है। ये आगरा, ये आगरा के पास ही पड़ता है। आगरा के पास ही पड़ता है, पड़ता है। यहाँ पे क्या अकबर को दफनाया गया था? पड़ता है यहीं पर क्या अकबर को दफनाया गया था। यहीं पर अकबर को क्या किया गया? दफनाया गया था। दफनाया गया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। और इसका जन्म कब हुआ था? मैंने बताया इसका जन्म कब हुआ था? 1542 में। 1542 में इसका जन्म हुआ। 1605 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई थी? पेचिस के कारण हुई थी। इसे पेचिस रोग हो गया था जिससे अकबर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ दफनाया गया था इसको? सिकंदरा में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? जल्दी बताओ मुझे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी बताओ मुझे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सबको? सब क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? अकबर समझ आ गया, हुमायूं समझ आ गया, बाबर समझ आ गया, मुगल साम्राज्य समझ आ गया। अभी इसमें और भी है, औरंगजेब, जहांगीर, ये सब हैं, सारा पढ़ेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? जल्दी बताओ मुझे। यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। जल्दी बताओ, कमेंट में जल्दी यस लिखो अगर सबको सब कुछ क्लियर है। कोई डाउट है किसी को तो जल्दी बताओ। कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या? हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको लिखवाएंगे किसने कौन कौन से युद्ध किए थे। तो सबसे पहले किसके? बाबर। किसके? बाबर के प्रमुख युद्ध। बाबर के प्रमुख कौन कौन से युद्ध थे, ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सा युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ था। तो बाबर का युद्ध, उसके बाद हुमायूं, अकबर, सारे लिखवाएंगे। तो बाबर के जो प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से थे? दिख रहा है सबको अच्छे से? बोर्ड पे सबको दिख रहा है? जल्दी बताओ। दिख रहा है ना सबको? जल्दी बताओ मुझे। पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, ये मैंने बताया था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये मैंने बताया था। कब हुआ था ये पानीपत का युद्ध? 1526 में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था ये? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य हुआ। किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। बाबर के मध्य। इसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी? पराजय हुई। क्या? इब्राहिम लोदी की पराजय और क्या हुआ? बाबर की विजय हुई। क्या? बाबर की विजय। बाबर की विजय, विजय हुई थी। यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। यहाँ से क्या हुई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पहला युद्ध इसका कौन सा था? पानीपत का। दूसरा युद्ध कौन सा था इसका? खानवा का युद्ध। क्या? खानवा। अरे दिख रहा है आप सबको अच्छे से? जल्दी बताओ। खानवा का युद्ध। दूसरा कौन सा था इसका? खानवा का युद्ध। ये किस किस के मध्य हुआ था?
ये कब हुआ था? ये 1527 में हुआ था। ये किसके मध्य हुआ था? ये राणा सागा और बाबर के मध्य हुआ। किसके? राणा सागा। राणा सागा व बाबर। किसके? बाबर के मध्य हुआ था। ये किसके मध्य हुआ था? ये राणा सागा और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसमें भी बाबर की विजय हुई। क्या हुई थी? इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, क्या? बाबर की विजय। इसमें क्या हुआ था? बाबर की विजय। बाबर की विजय हुई। तीसरा कौन सा था? चंदेरी का युद्ध। क्या? चंदेरी का युद्ध। दिख रहा है आप सबको? जल्दी बताओ मुझे, आप सबको दिख रहा है? आप सबको दिख रहा है? जल्दी बताओ मुझे। ये किस किस के मध्य हुआ था? किस किस के मध्य हुआ था? ये मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। क्या? मेदन राय और बाबर के मध्य हुआ था। दिख रहा है आप सबको? जल्दी से कमेंट करके बताओ, आप सबको दिख रहा है? तीसरा युद्ध कौन सा था? इसके प्रमुख युद्ध कौन से थे? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। तीसरा कौन सा था? चंदेरी का युद्ध। तीसरा कौन सा था? चंदेरी का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1528 में। किस किस के मध्य हुआ था? ये मेदिनी राय व बाबर। इसमें क्या हुआ? बाबर के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर की विजय हुई। क्या? बाबर की विजय हुई थी। तो बाबर क्या था? एक योग्य शासक था। बाबर क्या था? ये मुगल साम्राज्य का एक योग्य शासक था। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? बाबर एक शक्तिशाली व योग्य शासक था। क्या? शक्तिशाली व योग्य शासक था। मुगल साम्राज्य का। किसका? मुगल साम्राज्य का। ये क्या था? एक योग्य और शक्तिशाली शासक था। कौन? बाबर। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, और कौन सा था? घाघरा का। चौथा कौन सा था? घाघरा का युद्ध। सबको दिख रहा है ना अच्छे से? चौथा कौन सा था? घाघरा का युद्ध। किसका था ये? चौथा किसका था? घाघरा का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1529 में। कब? 1529 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? ये अफगानों व बाबर के मध्य हुआ। किसके? अफगान व बाबर के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर की विजय हुई। क्या हुआ? इसमें भी बाबर विजय हुआ। क्या? बाबर की विजय हुई। इसने 4 युद्ध लड़े। ये प्रमुख युद्ध थे इसके। युद्ध तो इसने बहुत सारे लड़े, बट क्या ये सबसे प्रमुख थे? कौन सा? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघर का युद्ध। इनमें क्या? बाबर की विजय हुई थी। चारों युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। पहला इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा राणा सागा, तीसरा मेदिनी राय और चौथा कौन सा था? अफगान। चौथा किसका था? अफगान के साथ हुआ। सब में क्या हुआ? बाबर की विजय हुई थी। सब में क्या हुआ था? बाबर की विजय हुई थी। चीजें क्लियर है? यहां तक समझ आ गया सबको? जल्दी बताओ मुझे, यहां तक समझ आ गया? समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? समझ आ गया? जल्दी बताओ। उसके बाद क्या? हुमायूं के प्रमुख युद्ध। क्या? हुमायूं के प्रमुख युद्ध। पहला कौन सा था? मैंने करवाया भी था। पहला कौन सा है? चौसा का युद्ध। पहला कौन सा है? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। ये कब हुआ था? 1500। ये कब हुआ था? जल्दी बताओ। 1539 में।
ये कब हुआ था? 1539 में। किस किस के मध्य हुआ था? ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। किसके? शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। क्लियर है यहाँ तक चीजें? पहला कौन सा था? चौसा का युद्ध। ये किस किस के मध्य हुआ था? ये होता शेर खां और हुमायूं के मध्य। क्या? शेर खां। ये हुआ था 1539 ईस्वी में। किसके? शेर खां। शेर खां मैंने बताया था कौन है? शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी गई थी। क्यों? शेर को मारने के उपलक्ष्य में। तो ये क्या? शेर खां व हुमायूं के मध्य हुआ था। शेर खां व हुमायूं, हुमायूं के मध्य हुआ था। मध्य हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई? तो इसमें शेर खां की विजय हुई। क्या? इसमें शेर खां की विजय हुई। शेर खां की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? शेर खां की विजय हुई थी। दूसरा इसका जो युद्ध था वो कौन सा था? पहला कौन सा? इसका चौसा का युद्ध था। दूसरा कौन सा था? बिलग्राम का युद्ध। दूसरा कौन सा था? बिलग्राम। बिलग्राम मैंने बताया भी था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये? 1540 ईस्वी में। यहीं से शेर शाह सूरी ने क्या अपना सूर्यवंश स्थापित किया था। बिलग्राम के युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। यहीं से इसने अपने सूर्यवंश की स्थापना की थी। क्या की थी? सूर्यवंश की स्थापना की थी। ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये भी शेर खां के। क्या? शेर खां व हुमायूं के मध्य, हुमायूं के मध्य हुआ था। मध्य हुआ था। इसमें भी क्या? हुमायूं की पराजय हुई। और किसकी विजय हुई थी? शेर खां की। इसमें क्या? शेर खां की विजय हुई। शेर खां की विजय हुई थी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ये क्या थे? हुमायूं के प्रमुख युद्ध थे। पहला कौन सा? चौसा का युद्ध था। ये किसके मध्य? शेर खां हुमायूं के मध्य हुआ। इसमें भी शेर खां की विजय और हुमायूं की पराजय हुई। दूसरा था बिलग्राम का युद्ध। यहाँ से बिलग्राम का इसका अंतिम युद्ध था हुमायूं का। यहाँ से ही बिलग्राम युद्ध से ही क्या? शेर खां, या बोल सकते हैं शेर शाह सूरी ने सूर्यवंश की नींव रखी। कहाँ पर? दिल्ली में। बिलग्राम युद्ध से ही क्या? शेर शाह सूरी ने सूर्यवंश की नींव रखी। क्या? सूर्यवंश की नींव रखी। कहाँ रखी? दिल्ली में। नींव रखी दिल्ली सल्तनत में। कहाँ? दिल्ली में। और ये शासक बना कब? 1540 ईस्वी में। शेर खां शासक बना। शासक बना दिल्ली का। क्लियर है यहाँ तक चीजें? समझ आ गया? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। अब रह गया अकबर का युद्ध। क्या? अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो वो हम आपको कल बताएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुगल साम्राज्य अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम उसमें औरंगजेब, जहांगीर, ये सारे पढ़ेंगे। और अकबर हमने पढ़ा चुका है। तो अकबर ने कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े वो भी पढ़ेंगे। उन्होंने कौन कौन सी प्रथा का अंत किया वो भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। कल मिलते हैं 11 बजे। ठीक है? ओके।